हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे। तो यार जो लोग भी चैनल पे नए हो, पहले सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। और कोई भी चीज़ अगर जो पूछनी है तो यार मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो देखो आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का नाम है प्राइम लिस्ट और एक लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें सीन ये है कि हमें एक लिंक लिस्ट दी हुई है। मान लो 2 6 10 उसकी वैल्यूज़ है। तो हमें हर नोड की जो वैल्यू है उस वैल्यू को नियरेस्ट प्राइम नंबर से रिप्लेस कर देना है। जैसे दो को, दो खुद प्राइम नंबर है तो हमें किसी से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। अब 6 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो उसके सबसे करीब जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 5। तो उससे हमने उसे रिप्लेस कर दिया। ऐसे 10 के केस में अगर जो डिक्रीज वाइज हम देखेंगे तो 7 होता है। और अगर जो इंक्रीजिंग वे में देखेंगे तो 11 होता है। मतलब अगर जो 7 से कम जो सबसे करीबी, सॉरी 10 से कम अगर जो कोई करीबी प्राइम नंबर है तो 7 है, और ऊपर 11 आता है। तो पास में कौन सा है, 11 है। तो ये है कि हम दोनों डायरेक्शन में देखेंगे कौन सा करीबी प्राइम नंबर है, उससे उसे रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। देखो यार, ये कॉम्प्लेक्सिटी ये बोल क्या रहे हैं, नंबर ऑफ नोट्स n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू ऑफ नोट्स, ठीक है। और स्पेस ये O(1) बोल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा झोल है। देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक तो इसमें एक स्टीव करके एल्गोरिथम होती है, स्टीव ऑफ इंथोसियास्ट करके एल्गोरिथम एक होती है, उससे कर सकते हैं। उसमें स्पेस यूज होता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, एक वेक्टर बना लेते हैं, उसमें स्पेस यूज हो जाता है, लेकिन उससे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बस उसमें स्पेस यूज हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो काफ़ी अच्छी रहती है उस केस में। लेकिन हम बिना स्पेस यूज करे करने की कोशिश करते हैं सोल्यूशन को। देखो यार, एक बेसिक सा इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, हल्का सा समझोगे कोड अपने आप लिख लोगे, ठीक है। बाकी तो यार देखो सीन ये है कि 1 से लेके 55 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, रटे किसी को नहीं होते, गूगल से सीधे उठा लो, या मतलब अपने आप एक एक करके लिख लो। मैंने गूगल से उठा रखे हैं। तो ये सारे 1 से लेके 55 तक के प्राइम नंबर होते हैं। ये जो है ये 1 से लेके 55 तक के प्राइम नंबर है। और ये जो हैं ये मेरे हैं 1 से लेके 54 या 55 तक, जो भी समझो, 54 तक डिजिट्स हैं। मतलब एक तरीके से जो भी नंबर होते हैं 0 1 2 3। तो इसमें सबसे पहले खेल समझो, और इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझो। मैं कोई भी एक रैंडम नंबर उठाता हूँ। मान लो मैं 35 उठाता हूँ, ठीक है। क्या मेरा 35 प्राइम नंबर है? 35 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इस वाली लिस्ट में नहीं है 35। तो इसका स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट ऑफ 35 कितना होता है? 36। अप्रॉक्स अगर जो हम अंदाजा लेके चले 5 पॉइंट समथिंग होगा। मान लो इसको 6 होगा, ठीक है। पॉइंट वाइज नहीं खेल रहे, हम मान रहे हैं एक रफ फिगर लेके चल रहे हैं। तो इसमें आप ये जान लो कि मैक्स टू मैक्स जो प्राइम नंबर होगा वो ओवरऑल या तो 6 इधर होगा, 3 3 6, या 6 इधर होगा, 3 3 6, ठीक है। इस रेंज में बहुत रफली आइडिया है कि प्राइम नंबर, मतलब रफली आइडिया इन द सेंस कंफर्म प्राइम नंबर होगा, और एक से ज़्यादा ही होंगे। अगर जो आप इसको और थोड़ा नैरो डाउन करोगे तो इस नंबर को मिला के या तो कुछ इस तरीके का 6 डिजिट का बनेगा आपका, ये इस तरीके का बन सकता है, या कुछ इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो इन द सेंस रफ आइडिया ये है कि जिस भी नंबर के अराउंड हमें प्राइम नंबर निकालना है करीबी, वो इसके स्क्वायर रूट जो 6 है, 6 साइज की विंडो के अंदर होगा। तो इसको और अगर मैं रफली बताने के लिए बोल दिया हूँ कि 6 साइज मान लो राइट में, 6 साइज मान लो लेफ्ट में, आपका प्राइम नंबर इसी में से होगा। तो सिंपल सा काम क्या है, 35 से पहले लेफ्ट वाले को चेक करो क्या है प्राइम नंबर है। देखो यहाँ पे प्राइम नंबर ये नहीं है तो इसको हटा दो। फिर 36 का चेक करो, 36 भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर मैंने 33 चेक किया, वो भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर मैं 37 चेक कर रहा हूँ, हाँ ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर जो 35 था तो उस नोड को मैं इरेज करूंगा और उसको रिप्लेस कर दूंगा 37 से। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब यार ये चीज़ देखो, एक सेकंड। मान लो मैं कोई एक रफली लिंक लिस्ट बनाए ले रहा हूँ। इसमें मान लो 11 है, इसमें मान लो 10 है, और इसमें मान लो 9 है, ठीक है। तो जो एल्गोरिथम हम यूज़ कर रहे हैं इसके हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हर नोड पे हम जा रहे हैं, ठीक है। इस नोड पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n। और इसके अराउंड हम विंडो बना के चल रहे हैं, ये एक रफ विंडो है, ठीक है। तो ये 2 इंटू स्क्वायर रूट है, लेकिन एक्चुअल जो विंडो तुम्हारी बनेगी वो सिर्फ स्क्वायर रूट की बनेगी, ठीक है। तो वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू है। अब
हर नंबर को चेक करने के लिए, प्राइम नंबर चेक कर रहा है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी। अगर जो आप नॉर्मल वाली एल्गोरिथम लगा रहे हो जो मतलब दो से लेके, एक सेकंड, दो से लेके एन तक चल रही, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ एन। लेकिन जब हम थोड़ी सी मतलब इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन होता है जिसमें हम दो से लेके स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू तक, मतलब एक तरीके से एन तक चलते हैं, तो उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ ऑफ स्क्वायर रूट बन जाती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इनटू एस क्यू आर टी। ठीक है, वेल ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। लेकिन हमारी रिक्वायर्ड जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यार, वो तभी अचीव हो सकती है जब हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं। देखो जो हमारा ये दूसरा वाला काम है, ये चेक कर, ये इसलिए यूज़ हो रहा है कि हमें चेक करना पड़ रहा है कि प्राइम नंबर है या नहीं है, 34 प्राइम है या नहीं है, 36 प्राइम है या नहीं है। तो ये काम अगर जो मान लो जैसे ये लिस्ट है, ठीक है, इस लिस्ट को मैंने पहले से ही निकाल के रख लिया, इसमें सिंपल सा एक बार ओ ऑफ एन टाइम लगेगा, या ओ ऑफ एन लॉग ऑफ लॉग एन लगता है। ठीक है, वो बहुत ही मिनिमल होता है, तो ओ ऑफ एन उसे आप रफली समझो कि ओ ऑफ एन टाइम में मेरी ये लिस्ट निकल आएगी। इसको मैं कहीं पे भी हैश कर लूँगा, सेट में डाल लूँगा, वेक्टर में डाल लूँगा, कहीं पे भी डाल दूंगा। ठीक है, तो जब हमारे पास ये लिस्ट होगी तो ये जो लास्ट वाला ऑपरेशन है ये बन जाएगा ओ ऑफ वन। तो अगर जो आप स्पेस यूज़ करना चाह रहे हो तो हमारी रिक्वायर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाए, मतलब अचीव कर सकते हैं, वरना हमारी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब टेस्ट केस पास करा लेते हैं। यार अभी भी किसी ने अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करो यार। सम कंपाइल करके देखते हैं, फिर सबमिट करते हैं। कंपाइल हो गया। तो यार यहाँ पे हमारे सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।